नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 1952 से लेकर 2019 तक कौन प्रधानमंत्री रहा और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। हमारे देश में दोस्तों सबसे पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। दोस्तों, इस चुनाव में टोटल 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 364 और सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटों पर चुनाव जीती थी और पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद जानते हैं अगले चुनाव के बारे में, कौन सी पार्टी कितने सीट जीती थी। दोस्तों, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अपने देश के सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों को मैं एक साथ करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अपने देश में दूसरा लोकसभा के इलेक्शन 1957 में हुआ था, जिसमें टोटल 494 सीटों पर चुनाव हुआ और कांग्रेस 371 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों में थी। दोस्तों, उस समय बीजेपी का देश में कुछ नामो निशान नहीं था और फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे। ये बात है 1957 की। दोस्तों, इसके बाद अपने देश में 1962 में इलेक्शन हुआ, थर्ड लोकसभा इलेक्शन, जिसमें टोटल एमपीओ का चुनाव हुआ 494 सीटों पर। कांग्रेस जीती 361 और भारतीय जनसंघ, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय सभी नेता आते थे, तब भी पीएम बने जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा बार 16 साल और 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग पीएम बना दिया गया था। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं गुलजारी लाल नंदा की। ये कुछ दिनों के लिए एक्टिंग पीएम थे। मात्र 13 दिनों के लिए ये फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया थे। दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अगर आपको कभी पूछा जाए कि फर्स्ट एक्टिंग पीएम कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे और ये 13 दिनों के लिए बने थे। इसके बाद दोस्तों, अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे, 1 ईयर 216 दिन। आप तस्वीर में देख सकते हैं नेहरू, मनमोहन सिंह और मोदी और लाल बहादुर शास्त्री जो चौथे नंबर पर हैं, यही लाल बहादुर शास्त्री हैं। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात थर्ड पीएम अपने देश की इंदिरा गांधी बनी थी। 24 जनवरी 1966 से 1977 तक 24 मार्च, 11 ईयर 59 दिन। इसके बाद वे 1980 में फिर से जीत गई थी। दोस्तों, 1967 के फोर्थ लोकसभा इलेक्शन में टोटल 520 लोकसभा सीटों में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस जीती थी 283 और भारतीय जनसंघ 35 सीटों पर सिमट गया था और पीएम बनी थी इंदिरा गांधी। दोस्तों, अपने देश में 1971 में 5वें लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी 2019 में कौन से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जानने के लिए कृपया बने रहें। 1971 में टोटल 518 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 352 सीटों पर जीती थी, भारतीय जनसंघ मात्र 22 सीटों पर और सीपीएम 25 सीटों पर। पीएम फिर से इंदिरा गांधी बनी थी। दोस्तों, 1975 में भारत में आपातकाल लग गया था। इसके बाद 1977 में चुनाव हुआ, टोटल 542 सीटों पर, जिसमें जनता पार्टी को भरपूर लोगों का समर्थन मिला और वो 295 सीट जीती। कांग्रेस मात्र 154 सीटों पर जीत सकी। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और ये 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। आप तस्वीर में देख लीजिए, यही है मोरारजी देसाई। ये फर्स्ट कांग्रेस के अलावा कोई अलग पार्टी से प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दोस्तों, फिफ्थ पीएम मतलब 5वें पीएम बने चरण सिंह। इनकी भी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। ये 170 दिनों तक प्रधानमंत्री थे और ये पहले पीएम हैं जो कि पार्लियामेंट का मुंह भी नहीं देख पाए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सब पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, 7वें लोकसभा का इलेक्शन 1980 में हुआ था, जिसमें 542 सीटों पर इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी ने ताबड़तोड़ वापसी करते हुए 353 सीट जीती।
और जनता पार्टी चरण सिंह वाली पार्टी ने 41 सीट और जनता पार्टी 31 सीटों पर सिमट गई और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री थी और ये बहुत कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 1984 में 8वें लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जिसमें 541 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस 414 सीटों पर जीती, बीजेपी मात्र 2 सीटों पर और टीडीपी 30 सीटों पर। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। मतलब दोस्तों, आज से 35-36 साल पहले बीजेपी मात्र 2 सीटों पर चुनाव जीती थी और आज वो सबसे बड़ी पार्टी है, 300 से पार अपने दम पर वो लोकसभा में है। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे 1984 में। और दोस्तों, 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं। टोटल 529 सीटों पर चुनाव होता है। कांग्रेस 197, बीजेपी 85 और जेडी मतलब कि जनता पार्टी 143 सीटों पर चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह यानी विश्वेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, माफ़ करिएगा, राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं और वीपी सिंह 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, और ये 343 दिनों तक पीएम रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं और ये 223 दिनों तक पीएम रहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों 10वें लोकसभा का इलेक्शन होता है 1991 में। टोटल 521 सीटों पर चुनाव होता है। कांग्रेस 244 सीटों पर जीत दर्ज करती है, बीजेपी 120 और जनता दल 59 सीटों पर सिमट जाती है। और पीएम बनते हैं 9th पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये साउथ के फर्स्ट पीएम थे अपने भारत देश के, दक्षिण के प्रथम प्रधानमंत्री, और ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि 5 साल अपना पूरा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद 11वें लोकसभा का इलेक्शन होता है 1996 में, जिसमें 543 सीटों पर चुनाव होता है। बीजेपी 161 जीतती है, कांग्रेस 140 और मात्र 16 दिनों के लिए 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के बनते हैं। मात्र 16 दिनों के लिए इनकी सरकार गिर जाती है। आप तस्वीरों में देख सक रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ये पहली बार मात्र 16 दिनों के लिए पीएम बनते हैं। इसके बाद इनका फिर से नंबर आता है और ये 5 साल के लिए भी पीएम बनते हैं। इसके पश्चात अटल बिहारी की सरकार गिरने के पश्चात 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा बनते हैं, जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिन यानी कि लगभग 1 साल तक पीएम रहते हैं। ये जेडीएस के नेता हैं और एच.डी. कुमारस्वामी के पिताजी हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक के सीएम थे और ये भी सीएम रह चुके थे। इसके बाद ये पीएम बने थे, 11वें पीएम भारत के। इसके पश्चात दोस्तों भारत के 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंदर कुमार गुजराल। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये भी लगभग 1 साल तक पीएम रहते हैं, 332 दिन तक। आप तस्वीर देख लीजिए, ये इंदर कुमार गुजराल हैं। इसके पश्चात दोस्तों 1998 में फिर से लोकसभा का इलेक्शन होता है। ये 12वें लोकसभा का इलेक्शन होता है। इसमें 545 सीटों पर चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी 182 और कांग्रेस 141 सीटों पर चुनाव जीतती है और भारत के पीएम बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री रह चुके थे। दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और 2019 में कौन सी लोकसभा गठित हुई है और 2024 में कौन सी लोकसभा गठित होगी। इसके पश्चात दोस्तों 13वें लोकसभा का चुनाव होता है 1999 में, जिसमें टोटल 545 सीटों पर चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी 182 फिर से वो ये अपना 1998 वाला प्रदर्शन दोहराती है और कांग्रेस 114 सीटों पर सिमट जाती है। और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनते हैं और वे अपना 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। और 2004 में वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से चुनाव हार जाते हैं। 2004 में कांग्रेस यानी कि यूपीए की सरकार बनती है। टोटल 543 सीटों में चुनाव होता है। कांग्रेस 145 जीतती है, बीजेपी 138 और यूपीए सत्ता में आ जाती है। पीएम बनते हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। आप तस्वीरों में देख सक रहे हैं, ये पीएम थे अपने 13वें भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। फिर इन्हीं की लीडरशिप में 2009 में भी 15वें लोकसभा के इलेक्शन होता है और 545 सीटों में चुनाव। कांग्रेस 206 सीटों में चुनाव जीतती है, बीजेपी 116 और फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पीएम बनते हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जो कि उन्होंने 1991 में
प्रूव किया था, इसीलिए भारत के लोगों ने उन्हें मौका दिया दोबारा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े चुनाव यानी कि 2014 के चुनाव की, जो कि 16वें लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें 545 सीटों पर चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार 282 सीटों पर चुनाव जीतती है और कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट जाती है और ममता बनर्जी की पार्टी 34 सीटों पर यानी कि तृणमूल कांग्रेस और अदर्स 183 सीटें पाती हैं। और इस प्रचंड जीत के बाद पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोस्तों 2019 में 17वें लोकसभा का इलेक्शन होता है। टोटल 543 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 303 मतलब कि 300 का आंकड़ा पार कर जाती है और कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट जाती है, यानी कि कांग्रेस विपक्ष के लिए 10% सीट नहीं पा पाती है और तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर सिमट जाती है। अदर्स 155 सीटों पर सिमट जाते हैं। फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री, भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हो ये नरेंद्र मोदी हैं। अभी ये 2024 तक भारत के पीएम रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 2024 की, जो कि 18वें लोकसभा के इलेक्शन होगा टोटल 543 सीटों पर। क्योंकि परिसीमन 2026 में होना, इसमें सीटें बढ़ेंगी, शायद 1000 तक लोकसभा की सीटें हो जाएंगी और बीजेपी कितनी पाती है, कांग्रेस कितना पाती है, देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्रियों के लिए मैं दोस्तों अपनी राय देना चाहूँगा कि अभी राहुल गांधी भी उभरते हुए लीडर हैं और ममता बनर्जी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। ममता बनर्जी भी बार बार दिल्ली आ रही हैं, वे भी अपना मौका छोड़ेंगी नहीं। अभी उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल चटाई है और 2024 में शायद ममता बनर्जी, मोदी या राहुल तीनों में से कोई एक पीएम बनेगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।